नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमपी आरपीएससी अड्डा के अपने चैनल पर, जहां पर आप रेगुलर बेसिस पर जानते हैं कि हम आपको नित नई जानकारी से अवगत करवाते रहे हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर, जैसा कि आप सब मुझे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम बात करने वाले हैं एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट को लेकर। और जी दोस्तों, आपके एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है और आपके लिए अब एग्जाम के लिए कितने बचे हैं? मात्र और मात्र 80 डेज। यानी कि 80 डेज के अंदर आपको ऐसा गोल सेट करना है कि आप 100% अपनी सीट को ले सके और सफलता के पायदान पे पहुंचकर आप अपने आप को साबित कर सकें कि जिस कोर्स के लिए मैंने प्लान किया था उसमें सिलेक्शन मैंने ले लिया है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अंदर मैं आपको एक 80 डेज का ऐसा प्लान बनाता हूं कि इसमें एग्जाम को लेकर कितने अंक हैं, कितने पद हैं, एग्जाम डेट जो आ गई है वो किस डेट पे एग्जाम होने वाला है और आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और ऑथेंटिक कंटेंट आपको कहां मिलेगा, वो सारी बातें इस सेशन के अंदर मैं कवर करके आपको जो है यहां पर रूबरू करवाने वाला हूं। जी दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का एमपी के आरपीएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट बताया कि कितने इस एग्जाम के अंदर पद हैं, तो दोस्तों देखिए, एग्जैक्ट 100 का डेटा है। 100 सेंचुरी जो है इसमें पद रखे गए हैं, लेकिन आपको पता है मंजिलों को पाने वाले मुसाफिर जो हैं वो राह को नहीं देखते हैं, वो अपनी मंजिल को देखते हैं। मंजिल कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके कदमों में जान है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और 100 पद के अंदर आपको क्या देखना है कि अब तो 99 पद ही है। क्यों? क्योंकि एक पद तो आपने ले लिया है। इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। तो अपना एक पद आपको इसमें लेना है, क्योंकि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी आपको एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट के अंदर अब नहीं मिलने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्क्स का क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो आपके पेपर होते हैं वो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 पेपर जो है वो पूरा जीके से रिलेटेड है, जिसमें करंट अफेयर्स हो गया, जीके हो गया, क्वांटिटी टेक्निक्स हो गया, इस तरीके के आपके चैप्टर्स हैं वो रखे गए हैं। तो क्वेश्चन 50 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर 1 होने वाला है, ठीक है ना। पेपर 1 आपका 50 मार्क्स का है और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो इस तरीके से 150 मार्क्स का आपका जो है वो फर्स्ट पेपर होने वाला है और दूसरा जो सेकंड पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होगा और 300 मार्क्स का ये है। तो इस तरीके से टोटल जो आपका पेपर रहेगा वो ही रहेगा 150 क्वेश्चंस, 450 मार्क्स। और साथ में आपको मैं बता दूं, यहीं पर आपका एग्जाम पूरा नहीं होता है, अभी आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। थर्ड फेज के अंदर आपका इंटरव्यू रखा जाएगा जो कि 50 मार्क्स का है। यानी कि एमपी के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि टैक्सेशन असिस्टेंट जैसे एग्जाम के अंदर भी आपका जो है वो इंटरव्यू का जो है वो वेटेज रखा जाता है। तो 50 मार्क्स का आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, देन आपका जो मैक्सिमम मार्क्स का पेपर बनेगा ओवरऑल वो क्या बनेगा? 500 मार्क्स का, ठीक है। तो 500 मार्क्स में से आपकी जो है वो मेरिट डिसाइड होगी और वहीं से आपका जो है वो चयन हो गया, ठीक है। देन अपन बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर। तो इस एग्जाम के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि आपके लिए नेगेटिव मार्किंग रखी गई है और वो है 0.33। और इसको अगर मैं ऐसे रेशियो बोलूं तो 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को करने के दौरान हर तरीके से यह ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्क की वजह से हर ऑप्शंस को अच्छे से देखना है, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है और सिस्टमेटिक तरीके से फुल्ली सेटिस्फाई होने के बाद ही आपको ऑप्शंस को क्या करना है? चयन करना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से क्या होता है कि जब हमारा स्कोर अच्छा भी हो रहा होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग हमें कई दूर जो है वो सेलेक्टिंग वाले एरिया से बाहर ले जाती है। तो आपको अगर सेफ जोन में रहना है तो नेगेटिव मार्किंग के ऊपर भी फोकस रखना है। और नेगेटिव मार्किंग के ऊपर फोकस रखने का एक ही होता है स्ट्रेटेजी, और वो होती है कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, जितनी टेस्ट सीरीज आप करेंगे, जितने एमसीक्यूज को आप अपने आंखों के सामने से निकालेंगे, ग्रो थ्रू करेंगे, तो आपको एग्जाम में जाने का एक जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो कॉन्फिडेंस आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं सिलेक्शन लेने वाले लोग कोई और नहीं होते हैं, वो और तरीके से तैयारी करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है और अपनी सफलता लेनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, फुल्ली ऑथेंटिक बात हो चुकी है कि 25 फेब 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है। इसलिए आपको हम बता रहे थे कि आपके लिए सिर्फ 80 डेज हैं। तो 80 डेज का आपको गोल सेट करना है और सफलता लेनी है। और अभी तक की जानकारी के हिसाब से यह बात भी क्लियर हो चुकी है कि 15 फरवरी तक जो है आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, कॉल लेटर जिसको हम अलॉटमेंट लेटर भी बोलते हैं, वो आपके आ जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है? सिर्फ अपना एक ही गोल सेट करना है, अर्जुन की तरह। अर्जुन ने जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर कितनी चकाचौंध से भरी हुई विशाल सेना थी, लेकिन उसको हरा दिया। और उस हराने के पीछे एक ही अर्जुन के साथ स्ट्रेटेजी थी, और वो क्या थी? खुद के ऊपर विश्वास।
अर्जुन ने खुद के ऊपर विश्वास रखा और उसी विश्वास की वजह से जो है वो सही राह पे चलता गया और उसने सिलेक्शन ले लिया। यानी कि कौन सा सिलेक्शन? कुरुक्षेत्र के मैदान में जीत रूपी सिलेक्शन जो लिया, वैसा का वैसा अर्जुन रूपी निशाना आपको इस एग्जाम के अंदर लगाना है और सिलेक्शन लेना है। आगे बात करते हैं हम कि क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर पूरा क्लियर कर दूं कि आपके टोटल सिलेबस के अंदर 15 यूनिट्स हैं, जिसमें 5 यूनिट्स फर्स्ट पेपर के अंदर है और 10 यूनिट्स आपके सेकंड पेपर के अंदर है। ठीक है, और हम यहां बात कर रहे हैं कॉमर्स को लेकर, टैक्सेशन असिस्टेंट। तो मैंने आपके कॉमर्स के लिए जो भी यूनिट्स है वो आपके सामने रख दी है और वो कौन कौन सी है। फर्स्ट है आपकी अकाउंटिंग। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपकी है वो होगी आपकी अकाउंटिंग की, यानी कि लेखांकन की। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है अभी हम आगे बात करने वाले हैं। सेकंड जो है वो हालांकि अकाउंट्स का ही पार्ट है और वो है आपका पार्टनरशिप अकाउंट। एंड थर्ड आल्सो जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट है, लेकिन वो कॉर्पोरेट के अंदर काउंट होता है और उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, फिर आपका पार्ट आने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग का। आपको पता होगा लागत लेखांकन की अपने 3 शाखाएं होती है और वो 3 कौन कौन सी होती है? फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। 3 इसके क्या होती हैं? सीमाएं होती हैं। तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स हो गया, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, देन आपका मैनेजमेंट हो गया, यानी कि एक तरह से पूरा बिजनेस रिलेटेड है। देन आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी यहाँ रखा गया है, ऑडिटिंग का यहाँ पर मेजर पार्ट रखा गया है। देन आपका पूरा जीएसटी आपको पता है, जो कि 1 जुलाई 2017 से पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ था। तो जीएसटी जो एक नया कंसेप्ट है वो भी आपके यहाँ पर डाला गया है। देन आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर यहाँ पर कवर होगा और बाद में लास्ट यूनिट जो आपकी बच रही है वो बच रही है वेट की, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। और दोस्तों हमारे देखिए आप कोर्स का नाम क्या है? टैक्सेशन असिस्टेंट। मींस आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको टैक्स का अच्छा नॉलेज है, साथ में आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, साथ में आप कंप्यूटर पे काम करें तो कंप्यूटर का नॉलेज भी यहाँ पर देखा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्सेस आपका वेट का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो पूरा कोर्स आपका इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि जो है आप अपने आप को एक वेल क्वालिफाइड पर्सन जो है सिलेक्शन लेने के बाद अपने आप को माने और डिपार्टमेंट जो आपको जॉब दे रहा है उन्हें भी लगे कि एक क्वालिफाइड सिलेक्टेड स्टूडेंट आपके लिए आया है। इसी को तरीकों को ध्यान में रखते हुए कोर्स को वेल डिजाइन किया जाता है। अब बात करते हैं अगली कि हमारे यहाँ पर जो है वो ऐसी कौन से हमारे यहाँ पर हथियार हैं, या दूसरा हम कह सकते हैं कि जो है एमपी आरपीसी अड्डा से ही हम जो है वो इस तरीके का कोर्स परचेस क्यों करें। तो बहुत सारी बातें भी आपको मैं क्लियर कर दूं, हम सिर्फ कहते ही नहीं है करके भी दिखाते हैं। जो यूनिट्स आपको मैंने बताई थी उन यूनिट्स को पढ़ाने वाली फैकल्टी भी आपके सामने मैं यहाँ पर रूबरू करवा रहा हूं। और बात करते हैं यूनिट 1 के अंदर, और वो है आपका अकाउंटिंग जो है वो पूरा डॉक्टर रजत खंडेलवाल सर आपको पढ़ाने वाले हैं। आप सब जानते होंगे वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी अकाउंटिंग के क्षेत्र में माने जाती है, अकाउंटिंग गुरु के नाम से जाने जाते हैं। वो फैकल्टी आपको जो है वो यहाँ पर पूरा अकाउंटिंग आपको यहाँ पर कवर करवा रही है। मोस्ट ऑफ वीडियो सर के हो चुके हैं, आगे हम अभी देखने वाले हैं। बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो स्वयं रजत सर वापस पढ़ाने वाले हैं आपको पार्टनरशिप अकाउंट, और साथ देने के लिए है इनके साथ में तैयार डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्रा सर जो बीच में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, साथ में बता दूं अगर अकाउंटिंग की तीसरी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट अकाउंट जो है वो आपको सीए राहुल डेमला सर के वीडियोस के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो टीम है आपके लिए वो यहाँ पर अकाउंटिंग को पूरा कवर करवाने के लिए लगी हुई है, जिसमें रजत सर पढ़ाने वाले हैं, पुष्पेंद्र मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं और साथ में जो पढ़ा रहे हैं वो राहुल डेमला सर की क्लासेस हो रही हैं। तो तीनों की मिक्स्ड टीम यहाँ पर जो है, ठीक है, और साथ में आपको बता दूं तीनों ही वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड टीम है, जिसमें राहुल सर स्वयं सीए हैं, ठीक है, साथ में डॉक्टर पुष्पेंद्र सर और रजत सर जो है पीएचडी होल्डर्स, डबल एमकॉम और नेट क्वालिफाइड। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए एक सजी हुई टीम जो है वो यहाँ पर हमारी एक एक्सपीरियंस के साथ है, जो कई वर्षों से इस फील्ड में पढ़ाने का एक्सपीरियंस रखती है। बात करते हैं यूनिट 4 की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको सीए कोमल सुहालका सर और बाय गौरव मंडोज सर, यानी कि गौरव सर और सीए कोमल सुहालका सर के जो है वो यहाँ पर वीडियोस देखने को रेगुलर मिल रहे हैं। बात करते हैं हम 5th यूनिट की, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट जो है एक तरीके से इसको हम बिजनेस भी कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो आयुषी मैम जो है वो पढ़ा रहे हैं आपको। साथ में कंप्यूटर अकाउंटिंग जो है वो देवर्षि सर, और ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो सीए रामेश्वर सर जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो हर तरीके से वेल क्वालिफाइड अपने फील्ड का यानी कि अपने सब्जेक्ट का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रखने वाली जो टीम्स हैं वो आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर पढ़ा रही है। बात करते हैं यूनिट 8 की, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो है वो सीए अर्पित सर पढ़ा रहे हैं, और अर्पित सर जो है वो टैक्स गुरु के रूप में हमारे जाने जाते हैं। और ये बात आपको रूबरू पता लगेगी कोर्स को देखने के बाद कि किस तरीके से सर जो है वो पढ़ाते हैं। सर के पढ़ाने का अंदाज और समझाने का अंदाज इतना शानदार है कि आपको क्लास में ही सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बिजनेस मैथमेटिक्स बाय मनमोहन सर और वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो वापस आपको जो है वो वेट आपको सीए अर्पित सर पढ़ा रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आपको मैं बताऊं तो थोड़ा सा एग्जाम की स्ट्रेटेजी को लेकर भी हम यहां पर बात जो है वो कर लेते हैं। और एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या कहती है, देखिए आपको मैंने बताया था कि आपके पास जो है वो 80 डेज का प्लान है। कितना प्लान है आपके पास? 80 डेज का प्लान है। और 80 डेज के अंदर आपको बता दूं आपके पास फर्स्ट पेपर भी है और आपके पास सेकंड पेपर भी है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आपकी 5 यूनिट्स है, सेकंड पेपर में आपकी 10 यूनिट्स है। यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को लेकर मैं बात करूंगा यहां पर निश्चित रूप से। देखो 80 डेज के प्लान में फर्स्ट पेपर में आपके 5 यूनिट्स, सेकंड पेपर में 10 यूनिट्स हैं और आपके पास 80 डेज है। और अगर मैं मानूं कि अगर आप एक दिन में मैक्स टू मैक्स 10 घंटे, हालांकि आप एक पर्सन मैक्सिमम 24 आवर पढ़ सकता है अगर मैक्स टू मैक्स लेके चले, लेकिन अगर मैं मानूं कि अगर आप फुल्ली एफिशिएंसी के साथ पढ़ते हैं और अगर आप 10 घंटे भी देते हैं तो आपके पास, हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो आपके पास 800 आवर्स है। इस 800 आवर्स में जहां तक मैं खुद एक स्टूडेंट देखता हूं अपने आप को कि मेरा खुद भी, यहां पर कोई बनावटी बात नहीं, रियल में आप जो फेस कर रहे हैं और यहां पर मैं जो मानता हूं, दोनों चीज अपने मैच होनी चाहिए, तभी जो है उस सेशन का मजा आता है। तो मैं एज स्टूडेंट आपके सामने बात रखता हूं, मैं अपने साथ सोचता हूं इस 800 आवर में से 300 आवर्स तो आप जो है वो पूरा रिवीजन में ही आप डाल दीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि जब तक आप रिकेप नहीं करेंगे, रिकॉल करेंगे चीजों को बार बार, तब तक आप वो चीजें माइंड में स्थिर नहीं होती है और एग्जाम में वो धुंधली दिखती है और वही क्वेश्चन को गलत करके आ जाती है। तो जब तक आप 2 से 3 बार रिवीजन नहीं लेंगे, सिलेक्शन के लिए आप सोचो ही मत। यहां पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा। बाकी कोर्स लेने से भी यहां पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्लान्स करने से, सिलेबस को ओवरव्यू करने से और एग्जाम में बैठने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो जी जान के साथ ये सोच के चलते हैं कि मुझे पढ़ना ही है, सिलेक्शन लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ही सिलेक्शन ले सकता है और वो करके दिखाता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं। तो 300 आवर तो आप किसमें मान लो, रिवीजन में, और बाकी के जो 500 आपके आवर्स हैं, ठीक है ना, ये वाले, ये आप मान लो अपने सब्जेक्ट्स के लिए। अब सब्जेक्ट्स की बात करें तो वापस 2 हो गए, 1 और 2, तो दोनों को मिलाकर आपके पास कितनी है, 15 यूनिट्स हैं आपके पास, 15 यूनिट्स। तो आप यूं मान के चलो कि अगर इस 15 यूनिट्स को मैं 30 से इंटू करता हूं तो लगभग 450 आवर्स आते हैं। तो आप यूं मान के चलो कि आपके पास ओवरऑल तरीके से मैं बताऊं तो एक यूनिट के लिए आपके पास, एक यूनिट को अच्छे से पढ़ने के लिए आपके पास 3 to 4 डेज हैं, इससे ज्यादा आपके पास डेज नहीं है। 4 डेज भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, एक यूनिट के लिए आपके पास 3 to 4 डेज भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताने वाला था जो मैंने आपको बताई। तो एग्जाम की स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ कि आपको खुद को सेटिस्फेक्शन लगे कि हाँ मैं इतना पढ़ लूंगा। सिर्फ टाइम टेबल बना लिया, 3 दिन फॉलो कर दिया, चौथे दिन वो टाइम टेबल पे हम खुद अपना कमिटमेंट साबित नहीं कर पाए, ऐसा टाइम टेबल आप मत बनाइएगा। इससे अच्छा तो आप मन से जो बुक से वही पढ़ लेना। टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि खुद को लगे कि हाँ मैं 80 डेज जो है उस टाइम टेबल के अनुसार जी सकूं। जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं, जीवन में कुछ भी काम करते हैं, तो हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक प्लानिंग सेट करते हैं, एक गोल बनाते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। तो वो काम हमारा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि उस गोल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, हम बाकी की परिस्थितियों को भूल जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि एग्जाम के सेशन में क्या सोचते हैं, अरे आज का जो है वो कल मैं कवर कर लूंगा, कल का परसों कवर कर लूंगा, और वो कभी कवर होता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों ऐसा प्लान बनाओ। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि 10 आवर्स आप पढ़ो, आप तो मैं कह रहा हूं 8 आवर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, 640 आवर्स पढ़ो, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा प्लान करो कि 100% आपको सफलता मिले और आप खुद के ऊपर विश्वास कर सको। ऐसा प्लान को लेकर ही आपको यहाँ पर चलना है। तो एक यूनिट के लिए आपके पास 3 to 4 डेज हैं, तो आप देख लीजिए आराम से 15 यूनिट्स हैं। अगर मैं 15 यूनिट्स को 3.5 से इंटू करता हूं तो लगभग 50 के आसपास में पहुंच जाऊंगा। हालांकि मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, आप देख लेना, ठीक है ना। तो लगभग जो है आप आराम से अपनी तैयारी को कर सकते हो, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि अभी से पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि मैंने बताया था कि क्या क्या पढ़े और कहां से पढ़े, इस पर थोड़ी सी हम जो है बात कर लेते हैं। तो क्या क्या पढ़े और कहां से पढ़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए मैं आपको ये पूरी चीजें जो है वो क्लियर कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आपको मैं बताता हूं, हमने आपके लिए जो है इस तरीके का एक वेल डिजाइन कोर्स तैयार किया है, जिसको पढ़ने के बाद आप आसानी से अपनी जो सेकंड पेपर की जो 10 यूनिट्स है आपकी, उसको अच्छे से आप कवर कर सकते हो। क्योंकि आपको मैंने बाय फेस दिखा दिया कि कौन फैकल्टी क्या पढ़ा रही है, तो उनके वीडियो लेक्चर्स आपको मैं यहाँ पर थोड़े से ऐसे डेमो दिखा रहा हूं, ताकि आपको पता लगे कि रियल में किस लेवल तक का जो है वो हमारी फैकल्टी पढ़ा रही है और हमारे कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आपको मैं कवर कर लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप हमारा क्लास प्लस पे अगर लेने के बाद कोर्स को ओपन करते हैं तो आपको इस तरीके से एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट का कोर्स दिखेगा और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम इसको सेट करते हैं। जैसे अकाउंटिंग हो गया, उसमें 82 वीडियोस हमारे हो चुके हैं, लगभग कोर्स कंप्लीशन ही इसमें पूरा। कॉर्पोरेट अकाउंट देख लीजिए आप, ठीक है। देन पार्टनरशिप अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग जो 10 यूनिट मैंने बताई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ऑडिटिंग बाय सीए रामेश्वर सर जो बता रहा था मैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीआरपी सर पढ़ा रहे हैं,
बिजनेस मैथमेटिक्स और वैल्यू एडेड टैक्सेशन, यानी कि वेट जो है वो भी आरपी सर पढ़ा रहे हैं। तो कुछ रिमेनिंग मुश्किल से 3 या 4 दिन 5 दिन का हमारा कोर्स रिमेनिंग है, उससे ज्यादा नहीं है। तो आप देख लीजिए पूरा सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर कोर्स है। बात करता हूं अगर मैं जीएसटी की, तो देखो जीएसटी पे जाने के लिए आप इस तरह से क्लियर करेंगे तो उसके अंदर भी सिस्टमेटिक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का अलग फोल्डर है, ई वे बिल हो गया, इनवॉइस क्रेडिट नोट्स डेबिट नोट्स हो गया। इस तरीके से बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की, ठीक है। तो देखो हर कोर्स के साथ आपको क्या मिलेगा, हर कोर्स के साथ आपको मिलेगा संबंधित वीडियो लेक्चर, देन उसकी पीडीएफ नोट्स और देन उसके एमसीक्यूज। अभी मैं टेस्ट सीरीज की बात भी आपको बताने वाला हूं, सब क्लियर करेंगे इसमें। देखो थोड़ा सा स्टार्ट करके बताता हूं आपको। इस तरीके से हमारा जो है वो वीडियोस हैं, सीआरपी सर जो टैक्स गुरु के नाम से जाने जाते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप देख लीजिए इसमें थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा रहा हूं आपको, जल्दी से थोड़ा जो चीजें मैं ज्यादा बता पाऊं कम टाइम में, ठीक है। देखिए पूरा सिस्टमेटिक बाइलिंगुअल, देखिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ऊपर लिखा हुआ कंसेप्ट और इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा बाइलिंगुअल है, सिस्टमेटिक सेशन के रूप में है और साथ में लिखा हुआ भी। ऐसा कैसा नहीं कि आपको पीपीटी फॉर्मेट में है, बल्कि सर बीच बीच में जो कंसेप्ट क्लियर करवाने उसमें लिखते भी रहते हैं। तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जो है आप हमारा वीडियो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये का आपको पीडीएफ मिलेगा जिसमें आप अच्छे से उसको डाउनलोड करके पूरी एज ए ई बुक अपनी खुद की भी आप हार्ड कॉपी में कर सकते हो, ताकि बार बार आपको वीडियो लेक्चर नहीं देखने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से और इस तरीके से हमारी जो है वो पीडीएफ आपको मिलती है, बिल्कुल आप देख लीजिए पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जो है। कम टाइम है इसलिए मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल फास्ट करना पड़ेगा, पर आप देख लीजिए कि किस तरीके से हम जो ये कोर्स को यहाँ पर कवर करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा बोला है वैसा दिखाया और पीडीएफ भी आपको मिलेगी और साथ में इनके एमसीक्यूज और साथ में इनका जो हम जो देते हैं एक तरीके ई बुक मान लो आप उसको। जैसे हो सकता है कोई कंसेप्ट छोटा सा रह भी जाए तो वो ई बुक के अंदर कवर आपको किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बात बताई इनपुट टैक्स क्रेडिट की। अब बात करते हैं हम हमारी सेकंड, आगे चलते हैं, ठीक है। बात करता हूं अगर मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग देख लीजिए, जैसे इश्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात कर लूं, देखो मैं रैंडमली खोल रहा हूं, ऐसा कोई मेरा प्लान सेट नहीं है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ये रजत सर का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंशों की वापसी जो होती है उनको सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आप देख लीजिए पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर किया जाता है। नंबर ऑफ वीडियो भले कितने बढ़ जाए, लेकिन बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके लिए भले 2 क्लास ज्यादा हो जाए तो भी करवाते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से जो है वो आपके सामने में चीजें रख रहा हूं। तो सर इस तरीके से पढ़ाते हैं। बात करें अगर हम, ठीक है, एक और दिखा देता हूं आपको मैं, क्योंकि आप सोचेंगे 10 मिनट तो ऑलरेडी आपके लिए सेशन जो है वो थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूं 1-2 वीडियो और आपको दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। चलो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर लूं, तो देखिए आपको सीए कोमल सर हैं, उनको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, या गौरव मंडवा सर के वीडियो मिल जाएंगे। जैसे कोमल सर के वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। सर लेबर के अंदर पढ़ा रहे हैं अपने को, ये लेबर फ्लक्स मेथड है। लेबर के अंदर 3 मेथड आपने पढ़े होंगे, रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है ना। तो उसके अंदर लेबर फ्लक्स मेथड्स हैं, वो सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। रैंडमली मैंने फाइल खोली है, कोई भी देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप। तो पूरा एज ए सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर करने में दिक्कत नहीं आए और आपको मार्केट से बोझ बना के बुक लाने की जगह सारी बुक्स का निचोड़ जो है वो यहाँ पर वीडियो लेक्चर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने दोस्तों दिखा दिया है। एक वेट आपका एमपी वेट है, चलो वेट का और दिखा देता हूं आपको मैं, क्यों, क्योंकि आपका खुद एमपी के अंदर आप वेट पढ़ रहे हो, तो निश्चित रूप से वेट तो किस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं वो भी आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। एक लास्ट अपन और देख लेते हैं, एमपी वेट जो लास्ट मिनट आपके अंदर मिल जाएगा, ये रहा एमपी वेट के अंदर। देखिए आप निश्चित रूप से लाइव क्लास चल रही, कुछ क्लासेस बाकी है, इसलिए आपको 11 वीडियो दिख रहे हैं, ये देख लीजिए आप एमपी का, ठीक है दोस्तों। सर एक एक चीज को लिखवा रहे हैं पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। ये देख लीजिए आप, घटाओ पद्धति तो सब्सट्रैक्शन मेथड इस तरीके से बता रहे हैं। इस मेथड में क्या करेंगे, इंग्लिश, फिर इस मेथड को वापस हिंदी में, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी। तो आप आराम से जो है वो चीजों को कोरिलेट करते हुए बाइलिंगुअल के रूप में आप समझ सकते हो। कोई वर्ड आपको हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में समझ सकते हो, हिंदी में समझ में नहीं आया तो किस में समझ सकते हो आप, इंग्लिश में समझ सकते हो। तो दोस्तों क्लियर हुआ, पूरी तरीके से आपको मैंने यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से बताया है कि कैसे और कहां से पढ़े। तो पता लग गया कैसे पढ़ना है, तो सिस्टमेटिक पढ़ना है, और कहां से पढ़ना है तो आरपीएससी अड्डा का जो ऑफिशियल जो हमारा ऐप है आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। वहां पर जाके हमारे कुछ डेमो लेक्चर और आप देख सकते हो, पूरे आराम से आवाज वॉइस सुन लो, वॉइस क्लियरिटी, क्वालिटी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए और फिर सेटिस्फाई होने के बाद ही आप इस कोर्स को परचेज कीजिए। अब आप बात करते हैं कि कोर्स को परचेज के लिए आप प्लान कर चुके होंगे, तो कैसे परचेज होगा वो बता दूं। तो मैंने बता दिया, गूगल प्ले स्टोर से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आरपीएससी अड्डा के नाम से। फिर आपको सिस्टमेटिक पता लग जाएगा कि किस तरीके से कोर्स परचेज करना है,
कितना पे करना है वो सब आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं हमारे कोर्स की क्या विशेषता है, अभी मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया। लाइव बाइलिंगुअल वीडियो लेक्चर्स हैं, साथ में बाइलिंगुअल ई नोट्स एंड पीडीएफ है, साथ में बाइलिंगुअल चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको दिए जा रहे हैं और देंगे हम बहुत जल्दी, अभी दे रहे हैं। इसमें आफ्टर सेल सपोर्टिंग हमारी टीम का रहेगा, ठीक है। और मैं आपको कॉन्टेक्ट हालांकि स्क्रीन पर चलो मैं दे देता हूं आपको 9587230303 पे आप कॉल करके आप जो है अपनी क्वेरी को दर्ज करवा दीजिए कि आपको सर ये वीडियो नहीं मिल रहा है, किसी में कोई दिक्कत आ रही है, किसी फैकल्टी से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप आराम से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमारे ऑफिशियल आवर्स 9 to 6 PM में या मोस्ट ऑफ 6:30 तक हम जो है कभी कभी हम मिल जाते हैं ऑफिस में, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में सेपरेट नोट्स हैं, लेकिन वो भी कितने प्राइस में, मात्र 2499 के अंदर इतनी वेल क्वालिफाइड सीएस जैसी टीमों से आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो अब देरी मत कीजिए, क्योंकि 80 डेज में आप ये पैसे आपके महंगे नहीं पड़ेंगे। इतना मुझे तो विश्वास है कि 80 डेज के लिए ये रुपए कोई महंगे नहीं होते हैं। पूरा वेल डिफाइंड कोर्स एक ही रोड पे मिल रहा है। आप सोचिए आपको किसी मंजिल पे जाना है और आपको बोले कोई एक ही रास्ता, भले वो लंबा थोड़ा सा, तो आप चलने के लिए तैयार हो जाएं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भटकना नहीं है। लेकिन कोई आपको बोले 3 रास्ते हैं लेकिन शॉर्ट है तीनों, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों एक ही मंजिल आपको दिखाई है, एक ही राह दिखाई है, तो उसी राह को आप पकड़ लीजिए और टेक्सन असिस्टेंट का जो आप प्लान करके बैठे हुए हैं उस प्लान को आप 100% जो है सक्सेस कीजिए। साथ में इस तरीके की अन्य जानकारी जो है हमारे अदर मीडियाज भी हैं, जैसे टेलीग्राम, तो @rpsc_अड्डा को जो है वो आप सर्च करके ज्वाइन कीजिए, या दोनों के स्कैनर भी आपके लिए हमने स्क्रीन पर दे रखे हैं। साइड में मैं हो जाता हूं ताकि दोनों स्कैनर आपको सही दिख जाए, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप चैनल भी हमारा है, टेलीग्राम भी है, हम फेसबुक पे भी हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं। ये मीडिया हमारे अदर जानकारी के लिए, वीडियो नोट्स हो गए, वीकली टेस्ट हो गए, हमारे नोटिफिकेशंस हो गए, क्लास के नोट्स, इनके लिए जो है हम बनाते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से पूरे सेशन के अंदर आपके सामने मैंने बात रखी है, पूरी तरीके से ऑथेंटिक बात रखी है, जितना हमारी जानकारी में सही बात है वो रखी है। कहीं पर भी आपके साथ जो है हम मिस गाइड के रूप में नहीं चलते हैं, क्योंकि हमें रेगुलर बना रहना है। केवल एक वैकेंसी के लिए ही हम यहाँ पर नहीं आते हैं, हजारों वैकेंसी के रूप में हजारों तरह के लोगों के साथ, फैकल्टी के साथ हम चलने वाले, रेगुलर बेसिस पे हम कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। तो पूरा विश्वास रखिए, इस कोर्स को परचेज कीजिए और एक बार सुबह का मौका दीजिए, ताकि आप खुद को साबित कर सकें कि हाँ हमने जो कोर्स लिया उसके बेस पे हमने तैयारी की और सफलता ली। और इस तरीके के अन्य और कोर्सेज पे हम आगे और कभी सेशन होगा तो मिलते रहेंगे। एक बार पुनः आप सभी का इस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।